राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा की है। अब ट्रंप के लगाए टैरिफ से भारतीय व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। सहयोगी संजीव चौधरी ने ऐसे ही कुछ व्यापार मंडलों और निर्यातों के साथ साथ औद्योगिक संगठनों से चर्चा की है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने और जुर्माना लगाने से सभी व्यापारी संगठन हतप्रद हैं। उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल आएगा। महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अखिल मिश्र जी, अखिल जी बताइए, एक टैरिफ का ऐलान हो गया और वो भी 2 दिन बाद से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। इस वक्त दुनिया की सबसे रहस्यमय अगर कोई चीज़ है तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। कि वो अगले पल क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ये पहले से चला आ रहा था कि टैरिफ लगेगा और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसका आकलन कर रही थी, लेकिन वो तत्काल 25% की घोषणा कर देंगे। ट्रेड डील अभी वार्ता का दौर चल रहा है और 2 तारीख को हमारे यहाँ अमेरिका से एक डेलीगेशन आने वाला है जो ट्रेड डील पर बातचीत करेगा और बहुत जल्दी ट्रेड डील फाइनल होने वाली थी। मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये फैसला सिर्फ अपने उस नोबेल प्राइज़ के लिए किया है जिसके लिए आज कल संसद में इंडिया ने डिनाई कर दिया कि उन्होंने युद्ध रुकवाया था। मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। हमारे बहुत से व्यापार हैं, इनफैक्ट हमारे मध्य प्रदेश से होने वाले व्यापारों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश हित में, राष्ट्र हित में हम सब एक मानसिकता से आगे बढ़ेंगे और अगर हमें नुकसान होता है तो हमें इसकी चिंता नहीं करेंगे। हम दूसरे बाजार खोजकर वहां अपने इस नुकसान की पूर्ति करेंगे, लेकिन दबाव में आकर मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र का व्यापारी काम नहीं करेगा। लगभग सभी चैम्बर का कहना यह है कि जो ये ट्रेड डील हुई है, इससे जो नुकसान होगा उसके लिए अल्टरनेट बाज़ार खोजे जाएंगे। जबलपुर एक बहुत बड़ा बाज़ार है रेडीमेड गारमेंट का। 2000 से ज़्यादा कारखाने हैं, 2000 करोड़ से ज़्यादा काम करते हैं। बहुत सारे डायरेक्ट अमेरिका को तो नहीं भेजते, लेकिन थ्रू जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू भेजते हैं। तो इस बाज़ार में भी फ़र्क आएगा, लेकिन राष्ट्र हित के आगे सब कुछ स्वीकार किया जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो हमारा साइड इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ की जो हमारी 3 इंडस्ट्री मेजर है मध्य प्रदेश की, वो ज़्यादातर हमारा जो सामान जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वो दवाइयाँ हैं। हमारा जो इसके बाद हमारा जो मिनरल एंड माइनिंग से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं, वो है। तीसरा हमारे यहाँ जो ऑटो सेक्टर का जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, वो इन 3 चीज़ों पे तो सीधा सीधा। और चौथा सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा वो कपड़े पे। कपड़ा आज जितना भी हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी इंडस्ट्री हैं कपड़े की, वो संकट में आ रही हैं, क्योंकि कपड़ा हम जब बनाते हैं और उस पर आज बांग्लादेश और दूसरे देशों से, वियतनाम से हमारा मुकाबला होता है रेट को लेकर। रेट सेंसिटिव अमेरिकन मार्केट होता है। अगर वहाँ पे बांग्लादेश के सामान 30% की उन्हें अभी बांग्लादेश पे लगाया है और उसी तरह वियतनाम, तो अगर ये देशों से हमारी चीज़ें महंगी होंगी तो हमारे को मार्केट नहीं मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक, कपड़ा व्यापार, ज्वेलरी, हीरा, जेम्स और साथ ही मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, कृषि पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भारत में 80%, 70 से 80% के बीच में एग्रीकल्चर होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। अपनी टीम को अमेरिका भेज के ट्रंप के साथ बात करके टैरिफ को पुनः वहीं वापस लेके आना चाहिए जहां पहले था, क्योंकि उनकी जो नाराज़गी है रशिया से जो हमने आयात किया, तो उसको लेके उन्होंने अपनी नाराज़गी में इसको दोबारा लगाया। और जैसा कि ट्रंप जी ने कहा था कि एप्पल अब मेक इन इंडिया हो जाएगा, क्योंकि चीन पे उन्होंने 30% टैरिफ लगाया हुआ है और इसके ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा।